नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, साल भर की 24 एकादशियों में से निर्जला एकादशी का इतना महत्व आखिर क्यों है और यह एकादशी 2023 में किस दिन की है? क्या निर्जला एकादशी के धार्मिक महत्व के अलावा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के नजरिए से भी कोई महत्व होता है? और किस देवता की पूजा एकादशी वाले दिन की जाती है? आखिर इस दिन का व्रत करते समय स्त्रियों को किस बात का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी स्त्रियां यह व्रत रख सकती हैं? साथ में इस व्रत की कथा क्या है? दोस्तों, ऐसे ही कुछ सवाल बागेश्वर धाम के बालाजी सरकार की बिहार में चल रही कथा के दौरान किसी ने उनसे पूछा तो गुरुजी ने उन्हें निर्जला एकादशी के महत्व और कथा से लेकर उसकी विधि के बारे में भी सारी जानकारी विस्तार से दी। साथ ही गुरुजी ने यह भी बताया कि जो औरतें निर्जला एकादशी के व्रत में यह गलतियां कर देती हैं, उनका घर बर्बाद हो जाता है। तो आखिर क्या महत्व है और क्या विधि है निर्जला एकादशी की और कौन सी गलतियां निर्जला एकादशी वाले दिन हमें नहीं करनी चाहिए? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, स्वागत है आपका निधिज वॉइस में। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट में जय सीताराम, जय बागेश्वर धाम जरूर लिख दें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, ऐसे तो साल में 24 एकादशी आती हैं, लेकिन इनमें से जो सबसे खास और बड़ी एकादशी मानी जाती है उसमें निर्जला एकादशी सर्वश्रेष्ठ है। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ की शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। यह व्रत इस साल 21 मई 2023 को रखा जाएगा। बात करें एकादशी के महत्व की तो माना जाता है कि एकादशी का महत्व जितना धर्म के रूप में है उतना ही मानसिक और शारीरिक रूप में भी है। यह एकादशी न केवल व्यक्ति को भगवान से जोड़ती है बल्कि उसे मानसिक शांति प्रदान करने के साथ उसे शारीरिक रूप से भी हष्ट पुष्ट करती है। इसी के साथ गुरुजी ने यह भी बताया कि निर्जला एकादशी में व्यक्ति को बिना अन्न और जल ग्रहण किए यह व्रत रखना होता है। यह व्रत तपस्या और साधना के समान होता है। निर्जला एकादशी के व्रत को शास्त्रों में पांडव एकादशी और भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो इंसान साल की सभी एकादशी का व्रत नहीं रख सकता, वह केवल निर्जला एकादशी का व्रत रख ले तो उसे अधिक मास सहित साल की सभी एकादशियों का फल मिल जाता है। लेकिन निर्जला एकादशी का व्रत साल की सभी एकादशी व्रत से थोड़ा अलग और कठिन है। इस व्रत के दौरान व्यक्ति को आचमन और दातुन के अलावा मुंह में पानी लेने की अनुमति नहीं होती, अन्यथा यह व्रत खंडित हो जाता है। एकादशी का यह व्रत व्यक्ति को उसके मन का संयम सिखाता है और शरीर को एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। व्रत की विधि के बारे में गुरुजी कहते हैं कि निर्जला एकादशी वाले दिन व्यक्ति को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन व्यक्ति को जल आचमन के अलावा अगले दिन के सूरज निकलने तक 24 घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए और जहाँ तक संभव हो सके दिन भर मौन रहना चाहिए। निर्जला एकादशी के व्रत में व्रत करने वाले को दिन भर सोने से भी बचना चाहिए और कठिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत न केवल तन से होता है बल्कि मन से भी किया जाता है। इसलिए एकादशी वाले दिन हमें झूठ बोलने से भी बचना चाहिए और लड़ाई झगड़ा करने से परहेज रखना चाहिए। इसी के साथ निर्जला एकादशी के व्रत में भूमि पर सोना जरूरी होता है। व्रत की कथा के बारे में गुरुजी कहते हैं कि द्वापर युग में जब वेद व्यास जी ने पांडवों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले सभी पुरुषार्थों का मतलब समझाकर एकादशी के व्रत का संकल्प कराया था, तो युधिष्ठिर ने वेद व्यास जी से कहा कि मुनिवर, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसका वर्णन कीजिए। तब वेद व्यास जी कहते हैं कि कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशियों में अन्न नहीं खाया जाता और एकादशी का व्रत करने के बाद द्वादशी को स्नान करके पवित्र होकर विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसके बाद पहले ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, फिर खुद भोजन किया जाता है। यह सुनकर पांडवों में भीम ने आचार्य वेद व्यास जी से कहा कि मेरे सभी भाइयों,
माता कुंती और द्रौपदी ने भी मुझे एकादशी को अन्न खाने के लिए मना किया हुआ है, लेकिन गुरुवर मैं तो दिन में एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं रख सकता, क्योंकि मेरे उदर में वक्र नामक अग्नि सदा जलती रहती है और जब तक मैं ज्यादा से ज्यादा भोजन नहीं कर लेता यह शांत नहीं होती। इसलिए मैं पूरे साल में एक दिन ही उपवास कर सकता हूँ। तो मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जो साल में एक बार ही रखना हो, जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तब वेद व्यास जी ने भीम को कहा कि ज्येष्ठ मास में जब सूर्य वृषभ या मिथुन राशि पर हो और शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़े तो उसका निर्जल व्रत रखो। उसके बाद द्वादशी को स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराओ और कई तरह के दान देकर खुद भोजन करो। ऐसा करने से तुम्हें साल भर की सभी एकादशी का फल मिल जाएगा। वेदव्यास जी से निर्जला एकादशी का महत्व जानने के बाद जब भीम ने निर्जला एकादशी का व्रत रखा था तो भूख और प्यास की वजह से वह मूर्छित हो गए थे। तभी से यह निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। दोस्तों, इसके अलावा गुरुजी ने एकादशी के व्रत में दान पुण्य का महत्व भी समझाया। गुरुजी कहते हैं कि अगर एकादशी वाले दिन गाय का दान किया जाता है या फिर गाय के घी से बनी हुई वस्तु या मिठाई का दान किया जाता है तो इससे श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। इसी के साथ निर्जला एकादशी वाले दिन अगर श्री हरि की पूजा के बाद रात्रि को जागरण किया जाता है तो व्यक्ति अपनी आने वाली 100 पीढ़ियों को वासुदेव के परम धाम में पहुंचा देता है। इसी के साथ निर्जला एकादशी वाले दिन अन्न, वस्त्र, जल सहित जो भी व्यक्ति सुंदर आसन, कमंडलू और छाता दान करते हैं तो ऐसे दान धर्म करने से व्यक्ति सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में जाता है। इसी के साथ निर्जल व्रत रहकर जो व्यक्ति इस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ मिट्टी के घड़े का दान करता है वह भगवान विष्णु के पास पहुंचकर आनंद के भागी होते हैं और अपने पापों को अंत कर देते हैं। तो दोस्तों, यह तो एकादशी के व्रत का महत्व और उससे जुड़ी हुई कथा थी। अब आपको यह भी बता देते हैं कि गुरुजी ने एकादशी के व्रत में स्त्रियों को कौन से 3 कार्य करने से मना किए हैं। तो दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि एकादशी का व्रत इस संसार में हर एक स्त्री और पुरुष सहित जीव जंतु भी रख सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन जितना महत्व एकादशी के व्रत रखने का है उतना ही महत्व व्रत के उद्यापन का भी होता है। संसार में हर एक प्राणी को अपने जीवन में कम से कम 1 साल की सभी एकादशी का व्रत करके उद्यापन जरूर कराना चाहिए और ब्राह्मणों को उचित दान दक्षिणा देना चाहिए। इसके अलावा जो लोग पूरे साल की सभी एकादशी का व्रत नहीं रख पाते वह केवल निर्जला एकादशी का व्रत रख सकते हैं और उद्यापन कर सकते हैं और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर सभी शुभ कार्यों का फल प्राप्त कर सकते हैं। एकादशी के व्रत में दान दक्षिणा का भी विशेष महत्व होता है और अगर आप कलयुग में मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो निर्जला एकादशी का व्रत से अधिक सरल कुछ भी नहीं है। लेकिन व्रत करने वाले और व्रत ना भी करने वाले लोगों को निर्जला एकादशी वाले दिन इन 3 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि स्त्रियों को एकादशी वाले दिन अपने बाल बिल्कुल नहीं धोना चाहिए और साथ ही कटवाना भी इस दिन निषेध माना जाता है। माना जाता है कि जो स्त्री एकादशी पर अपने बाल धोती है या कटवाती है उनके पति पर संकट आता है और उन्हें खुद अगले जन्म में नागिन का जन्म मिलता है। इसी के साथ एकादशी वाले दिन किसी को भी मांस, मदिरा, मसूर की दाल, उड़द की दाल, बैगन और चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है वह नरक के भागी होते हैं और उन्हें 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। इसके अलावा दूसरी वस्तु जो गुरुदेव ने बताई वो यह है कि एकादशी के 1 दिन पहले और निर्जला एकादशी वाले दिन स्त्रियों को भूलकर भी अपने घर चावल नहीं पकाने चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु की देव माया से डरकर समस्त पाप चावल में जाकर छुप गए थे और तभी से शास्त्रों में माना जाता है कि एकादशी वाले दिन जो व्यक्ति चावलों का सेवन करता है वह उतने ही पाप कमाता है और अपने परिवार के लिए संकट को ज्यादा पैदा करता है। तो दोस्तों, यह थी वो जरूरी बातें जो गुरुजी ने अपने भक्तों को एकादशी व्रत में ध्यान रखने की सलाह दी थी। तो उम्मीद करते हैं कि गुरुजी की बताई हुई यह बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा
और कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।